हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी परिवार में मैं राजपाल कुन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी सुबह मॉर्निंग में डेली क्लास होती है, महिला एवं बाल अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी जो राजस्थान पुलिस की जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्लास है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को ये लिंक शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, ताकि सभी को इसका निःशुल्क लाभ मिल सके। एडवोकेट विजय सिंह जी के द्वारा 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार की गई थी, जिससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, क्लास काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए हमने काफ़ी इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। अगला भाग आपको इसका कल मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का। और इससे पहले हम 2 पार्ट पहले भी अपलोड कर चुके हैं। यदि वो पहले और दूसरा पार्ट आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न डाले गए हैं। वीडियो को अंत तक देखना। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सभी मित्रों के साथ शेयर करना और नीचे में कमेंट जरूर करना। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल के साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानेंगे। अपना पहला प्रश्न, वीडियो शुरू करने से पहले सभी विद्यार्थियों के साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पहला प्रश्न है, धारा 326 किससे संबंधित है? ए है एसिड अटैक, बी है पोक्सो एक्ट, सी है बाल अपराध और डी है इनमें से कोई नहीं। धारा 326 पूछी गई है, तो इसका पहले मैं सही उत्तर बता देता हूँ आपको। इसका सही उत्तर होगा ए, एसिड अटैक। इससे पहले कल की क्लास में मैंने एक प्रश्न पूछा था। जो विद्यार्थी नए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, उन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो वीडियो अपने चैनल पर जाकर जरूर देखें। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था, भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो इसका सही उत्तर था 2002 में बनाया गया। इसका काफ़ी विद्यार्थियों ने सही उत्तर कमेंट में दिया। इसमें से काफ़ी बच्चों ने डिटेल के साथ उत्तर दिया, जिसमें रेखा कड़वा जिसने काफ़ी डिटेल के साथ उसका उत्तर दिया। इसके अलावा सुनील चौधरी, कैलाश, इन्होंने भी इसका उत्तर सही दिया था। तो हम बात कर रहे हैं धारा 326 एसिड अटैक के बारे में। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 की ए के अंदर, या अनुच्छेद 21 के भी बोल सकते हैं, ये संसद के द्वारा 86वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया था, जिसके द्वारा अनुच्छेद 21 के को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया तथा ये प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। यदि अनुच्छेद पूछा जाता है तो अनुच्छेद है 21 ए, अनुच्छेद 21 ए। और कब? 2002 में। तो अगला प्रश्न हमारा धारा 326 से संबंधित है, एसिड अटैक से। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि अभी हाल ही में एक कुछ महीनों पहले फिल्म रिलीज हुई थी, छपाक। दीपिका पादुकोण की वो फिल्म आपने देखी होगी, छपाक। वो इस एसिड अटैक से संबंधित ही फिल्म है। तो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है इस टॉपिक से, एसिड अटैक्स के बारे में। एसिड अटैक के मामले में आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा में कोई अलग से प्रावधान पहले नहीं किया गया था, बल्कि धारा जो 326 है इसके तहत ही मामला दर्ज होता था। और इसमें सज़ा 10 साल की, वो तो न्यूनतम यानी कि कम से कम सज़ा इसमें 10 साल की होती थी, और अधिकतम सज़ा है वो उम्र कैद, अधिकतम सज़ा उम्र कैद। लेकिन क्या हुआ, इसमें बदलाव किया गया, बदलाव करके इसमें धारा 326 ए जोड़ी गई। 2 धाराएं इसके अंदर जोड़ी गई, धारा एक तो 326 ए और एक 326 बी, 2 इसमें मुख्य धाराएं जोड़ी गई। धारा 326 ए की बात करते हैं तो 326 ए
इसके अंदर क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी के ऊपर तेजाब से हमला करता है या किसी के ऊपर तेजाब फेंक देता है, तो ये अपराध गैर जमानती होगा, यानी इसमें जमानत भी नहीं होगी और दोषी को कम से कम 10 साल की सज़ा होगी और अधिकतम उम्र कैद और साथ में जुर्माना भी। और धारा 326 बी में क्या है, इसमें यदि कोई तेजाब फेंकने का यदि प्रयास भी करता है तो उसे सज़ा कम से कम 5 साल की होगी और साथ में जुर्माना भी होगा। इसमें जो पीड़ित होता है, जिसके ऊपर एसिड अटैक किया गया है, जो पीड़ित होता है उसको सरकार के द्वारा मुआवजा भी दिया जाता है। वो 7 लाख का उसके अंदर मुआवजा, 7 लाख तक इसमें मुआवजा मिलता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये एसिड अटैक धारा 326 ए और 326 बी, ध्यान रखना इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, संभावना है प्रबल। अपना अगला प्रश्न है, PCPNDT कानून में P एवं N शब्दों के अर्थ है। ए है कंसेप्शन एवं नेटल, बी है कंसेप्ट एवं नोटोसिस, बी है कंसेप्शन एवं नेगोशिएशन, बी है और इसका डी है कंटिन्यूअस एवं नेटल। तो इस प्रश्न का सीधा उत्तर होगा ए कंसेप्शन एवं नेटल, पी और एन का अर्थ होगा। अब इसका पूरा नाम क्या होगा PCPNDT का? तो इसका पूरा नाम होता है पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक। PCPNDT ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा डिटेल से। एक अधिनियम 1994, ध्यान रखना, भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए, जैसे भारत का लिंगानुपात बहुत ही कम है, यानी गिर रहा है भारत का, राजस्थान का भी, तो इसको जो लोग क्या कर देते हैं पहले कि गर्भपात करवा देते थे, यानी कि पहले चिकित्सा प्रक्रिया द्वारा जांच करवा कर ये पता कर लेते थे कि लड़का होगा या गर्भ में लड़का है या लड़की। यदि लड़की होती तो गर्भपात करवा देते। तो इस स्थिति में लिंगानुपात क्या हुआ, भारत का धीरे धीरे गिरने लगा। इस स्थिति में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इसमें प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि प्रसव पूर्व इसके अंदर हम क्या नहीं करवा सकते, सीधा लिंग परीक्षण नहीं करवा सकते हैं। लिंग परीक्षण नहीं करवा सकते कि लड़का होगा या लड़की। कब लागू हुआ? 1994 में, ध्यान रखना। बाद में इसमें संशोधन भी किया गया था। इसमें संशोधन किया गया था 14 फरवरी 2003 को। 14 फरवरी 2003 में इसमें संशोधन भी किया गया। इसमें यदि कोई व्यक्ति सहयोग भी करता है या इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई विज्ञापन देता है तो इसको भी कानूनी अपराध माना गया है। इसमें सज़ा है 3 से 5 वर्ष, 3 से 5 वर्ष की सज़ा है, यानी कि जेल होगी, और 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक इसमें जुर्माना भी लगाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमने जाना कि PCPNDT में P और N का अर्थ होता है कंसेप्शन एवं नेटल इंग्लिश में, और हिंदी में इसका पूरा नाम बोले तो पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 किस दिनांक को लागू किया गया? वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण जबरदस्त प्रश्न डाले गए हैं, एग्जाम में आने वाले प्रश्न है सारे के सारे। ऐसा लगेगा आपको जब एग्जाम में बैठोगे तो 10 प्रश्न को आप देखते ही टिक मार दोगे महिला एवं बाल अपराध के। इसलिए हमेशा मॉर्निंग में सुबह 6 बजे हमारा वीडियो अपलोड होता है, उसको हमेशा देखना। जब तक पूरे जितने भी इससे संबंधित प्रश्न होंगे
तब तक हम वीडियो लेके आते रहेंगे और एक दिन हम अंत में रिवीजन क्लास भी रखेंगे, इसकी मैराथन क्लास, जिसमें पूरे प्रश्नों का वापस रिवीजन भी करेंगे। यदि इसकी आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। लेकिन पीडीएफ फाइल में आंसर नहीं मिलेगा, आंसर आपको या वीडियो में देखना, फिर उसका पीडीएफ फाइल का अभ्यास करना। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो वीडियो में आकर आप ज़रूर एक बार देख लेना वापस, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। तो देश प्रतिषेध अधिनियम 1961 किस दिनांक को लागू किया गया? इसका सही उत्तर है ए 1 जुलाई 1961 में, 1 जुलाई 1961। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एडवोकेट जो वकील साहब है विजय सिंह जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए प्रश्न तैयार किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए है बाल संरक्षण अधिनियम, बी है महिला संरक्षण अधिनियम, सी है विलियम बेंटिंग एक्ट और डी है शारदा एक्ट। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम 1931 जाना जाता है शारदा एक्ट के नाम से, डी इसका सही उत्तर होगा। कल भी हमने वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी कि इसमें लड़की की न्यूनतम आयु विवाह की 14 वर्ष रखी गई और लड़के की 18 वर्ष, फिर इसमें बदलाव किया गया और वर्तमान में लड़की की आयु 21 वर्ष, लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु, विवाह की आयु है वो 21 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? पहला है 14 नवंबर 2005, दूसरा है 14 सितंबर 1994, तीसरा है 26 सितंबर 1994 और डी है 26 जनवरी 2005। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 14 सितंबर 1994। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पोक्सो अधिनियम में सुनवाई की प्रक्रिया के संबंध में सत्य कथन है? ए है सुनवाई विशेष न्यायालय में कैमरे के सामने होती है, बी सुनवाई बच्चों के माता पिता की उपस्थिति में होती है, सी इस तरह के मामले सुनवाई से पूर्व 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति की स्थिति में लाया जाए, और डी है ये सभी सत्य कथन है। तो पहला सुनवाई विशेष न्यायालय में कैमरे के सामने होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सुनवाई बच्चों के माता पिता की उपस्थिति या उनके परिवारजनों की उपस्थिति में ही होती है, बिल्कुल सही है। इस तरह के मामले सुनवाई से पूर्व 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति की उपस्थिति में लाए जाए, ये भी सही है। तो इसका सत्य कथन डी होगा, ये सभी क्या है, चारों ही सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामले को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष लाया जाता है। आप भी पुलिस कांस्टेबल बनने जा रहे तो आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए पहले कि जो बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध से संबंधित कोई मामला है तो वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने घंटे में आपको उपस्थित करना है उसको। ए है 12 घंटा, बी 36 घंटे, सी है 24 घंटे और डी है 48 घंटे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 24 घंटे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कानून की दृष्टि से बाल अपराध में सम्मिलित बालकों का आयु वर्ग है? ए है 7 से 15 वर्ष की आयु के बालक, बी है 6 से 8 से 16 वर्ष की आयु के बालक, सी है 5 से 15 वर्ष की आयु के बालक और डी है 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी होगा 8 से लेकर 16 वर्ष की आयु के बालक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, समग्र बाल सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? ए है 2001-2, बी है 2011-12, सी है 2007-8, डी है 2009-10। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा वो होगा
डी 2009 और 10। अगला प्रश्न, बच्चों के संरक्षण एवं लापता, भागे हुए तथा तस्करी किए गए बच्चों के संबंध में सूचना देने में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खोया पाया पोर्टल, ध्यान रखना, खोया पाया पोर्टल का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। खोया पाया पोर्टल, ए है 2015, बी है 2012, सी है 2014 और डी है 2010। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा ए 2015। जो खोया पाया वो एक पोर्टल है, ऐप है, इसको 2015 में आरंभ किया गया, लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल संरक्षण से जुड़े किस अधिनियम के अंतर्गत विशेष कोर्ट का प्रावधान है? ए है पोक्सो अधिनियम 2012, बी है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, सी है किशोर न्याय अधिनियम 2016 और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी तीनों ही है। पोक्सो अधिनियम 2012, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, किशोर न्याय अधिनियम 2016। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मारवार के अनुसार मावरर के अनुसार अपराध के मनोवैज्ञानिक कारणों में शामिल है। ए है मानसिक अस्थिरता, दूसरा है व्यक्तिगत की मनोविकृति, सी है मानसिक प्रक्रिया की एकार्यात्मक भूमिका और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ये तीनों ही है। मानसिक अस्थिरता है, व्यक्ति की मनोविकृति है, मानसिक प्रक्रिया की एकार्यात्मक उसकी भूमिका है और उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, किशोर न्याय नियम 2007 रद्द कर नियम 2016 लाया गया, इसमें निहित प्रक्रिया है। ए है बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, बी है बच्चे को उपयुक्त चिकित्सा सहायता दी जाए, सी है किसी भी बच्चे को जेल अथवा लॉकअप में नहीं भेजा जाएगा, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। किशोर न्याय नियम 2007 को रद्द करके नियम 2016 में लाया गया कि बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, उसको चिकित्सा सहायता दी जाएगी, उसको जेल में बंद नहीं रखा जाएगा, लॉकअप में भी बंद नहीं किया जा सकता। डी सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार निश्चित की गई बाल श्रम की न्यूनतम आयु सीमा है। ए है 14 वर्ष, बी है 15 वर्ष, सी है 12 वर्ष और डी है 18 वर्ष। तो प्रश्न में पूछा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, तो इसका सही उत्तर होगा बी, 15 वर्ष। यदि भारत सरकार के द्वारा पूछा जाता तो होता 14 वर्ष। अगला प्रश्न, बाल न्याय अधिनियम 1986 ने बालकपन या तरुण की परिभाषा के अंतर्गत कितने वर्ष आयु से कम लड़के को बालक माना है? ए है 15 वर्ष, बी है 16 वर्ष, सी 17 वर्ष और डी 18 वर्ष। तो बाल न्याय अधिनियम 1986 ने माना है, उसका सही उत्तर है बी, 16 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोक्सो कानून से पूर्व भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत बच्चों से जुड़े मामलों की कार्रवाई की जाती थी? ए है धारा 370-71 में, बी है धारा 375 और 354 में, सी है धारा 361 और 60 में, डी है धारा 303 और 4 में। तो पोक्सो कानून से पूर्व, पोक्सो कानून 2012 में आया, उससे पहले बच्चों से जुड़े जितने भी मामले थे उनकी कार्रवाई धारा 370 और 71 में होती थी। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, भारत ने बाल अधिकार संविदा को कब स्वीकृति दी? ए है अगस्त 1992, बी है नवंबर 1992, सी है सितंबर 1992 और डी है दिसंबर 1992। तो इसका सही उत्तर होगा डी,
दिसंबर 1992। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को बच्चों की हित रक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया गया है? ए है अनुच्छेद 15(3), बी है 15(1), सी है 15(3) और डी है अनुच्छेद 15 का भाग 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 15 के भाग 3 में राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए वो विशेष प्रावधान कर सकते हैं। 15(3) ध्यान रखना। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा अधिनियम में पीड़ित महिला को किस धारा के तहत आदेश की प्रति निःशुल्क मिलने का अधिकार दिया गया है? ए है धारा 18 में, बी है धारा 22 में, सी है धारा 24 में और डी है धारा 26 में। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा बी, धारा 22 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये अंतिम प्रश्न है आज का इस टेस्ट सीरीज का। भारतीय दंड संहिता में दहेज हत्या से संबंधित धारा है? ए है धारा 302, बी है 304 बी, सी है 306 और डी है सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, भारतीय दंड संहिता में दहेज हत्या से संबंधित ये तीनों धाराएं हैं, 302, 304 बी, 306 और ये सभी, इसका सही उत्तर होगा। तो आज ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आज मैं आपको क्लास का टाइम टेबल फिक्स बता देता हूँ कितनी बजे क्लास होगी। अपनी क्लास होगी मॉर्निंग में, सुबह यानी 6 बजे आपको वीडियो मिलेगा महिला एवं बाल अपराध राजस्थान पुलिस के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल। और इन सभी वीडियो को देखने के बाद एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा एग्जाम में जो बाहर जाएगा, कोई संभावना ही पैदा नहीं होगी। और आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ग्रुप में शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और अधिक से अधिक लाइक और हमें कमेंट करो ताकि हमारे जो विजय सिंह जी सर है, जो एडवोकेट वकील साहब है, उनको भी प्रोत्साहित मिले कि बच्चे उनके वीडियो को इतना पब्लिश कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए अच्छे प्रश्न लेके आते रहें। और आपको दिन में 1 बजे राजस्थान जीके के और उसके साथ में राजस्थान का करंट अफेयर्स के प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मिलते हैं, वो 1 बजे आपको वीडियो मिलेगा दोपहर में। राजस्थान जीके का मेगा टेस्ट और साथ में राजस्थान का करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न भी हमेशा मिलेंगे, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और आपको शाम को 6 या 7 बजे, शाम को 7 बजे तक, अभी उसका फिक्स टाइम नहीं किया गया है क्लास का, एक एक्स्ट्रा क्लास और मिलेगी जिसमें अन्य आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी करंट से रिलेटेड। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।